शॉर्ट में हम देखेंगे कि क्या क्वार्क मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करता है या नहीं। ये समस्या आपको शुरू में आ सकती है, ये संशय आपको शुरू में आ सकता है कि क्या जो क्वार्क मॉडल है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर देता है। बिकॉज क्वार्क्स में जो चार्जेस असाइन होते थे वो फ्रैक्शनल होते हैं। जैसे कि अप है, अप क्वार्क है तो अप क्वार्क का जो चार्ज असाइन होता था वो +2/3 हो जाता था। उसके बाद फिर डाउन क्वार्क की बात करें तो डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता था वो असाइन हो जाता था -1/3। तो इस टाइप के जो चार्जेस थे, फ्रैक्शनल चार्जेस थे, क्या ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। और इसका बहुत बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो होता क्या है कि क्वार्क मॉडल का जो हमें पढ़ना है क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में, उसमें इस बात को साफ साफ बताया गया है कि क्वार्क कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है एज अ फ्री पार्टिकल। जब भी एग्जिस्ट करता है तो कन्फाइंड वे में एग्जिस्ट करता है। डैट मीन्स वो किसी न किसी हाइड्रोन का फॉर्मेशन कर रहा होता है, वो किसी न किसी हाइड्रोन का फॉर्मेशन करता है। ये अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हाइड्रोन का मतलब जैसे कि बैरियन बना रहा है, लाइक आपका प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन में 3 क्वार्क मिलके बना रहे हैं। और दूसरा बैरियन देख ले तो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क मिलके बना रहे हैं। आपका प्रोटॉन बन रहा है अप अप डाउन क्वार्क से और न्यूट्रॉन बन रहा है अप डाउन डाउन क्वार्क से। तो इस तरह से जो पार्टिकल बन के आ रहा है, जो हमारा एक्चुअल थिंग बन के आ रहा है, बैरियन बन के आ रहा है, हाइड्रोन बन के आ रहा है, उसका जो चार्ज है वो तो क्वांटाइज नहीं रह रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं हो रहा है बल्कि और प्रिजर्व होता है। सो इस चीज़ से हमारा ये बात क्लैरिफाई होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वायलेटेड बाय क्वार्क मॉडल, instead of it is preserved very well. Thank you for watching this video.